औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुगर माफिया और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट। कल हस्बे वादा इमरान खान साहब ने जो फोरेंसिक ऑडिट हुआ है और फोरेंसिक जो इंक्वायरी हुई है उसकी शुगर माफिया से रिलेटेड उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था अवाम के साथ वो उन्होंने पूरा कर दिया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहरहाल ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि पास में इस तरह की मिसालें बहुत कम ही हुई हैं कि ख़ास तौर से ऐसे मामला जिसके अंदर हुकूमती अरकान में से भी कुछ के नाम आते हों तो उनको फिर पब्लिक किया जाए और फिर उसके बाद बाकायदा ये ऐलान किया जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये एक नया कल्चर है। दिस इज़ चेंज। मेरा ख्याल है कि इसको हमें चेंज मानना चाहिए। वो जो कहते थे तब्दीली आएगी, तो तब्दीली वाकई इसको तब्दीली कहा जा सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमेशा ही आपने देखा होगा कि अकरबा परवरी हुई है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया गया और मुखालफिन को दबाया गया। तो ये पहली बार है कि जिसके अंदर अपने लोग जिनके नाम कुछ के आ रहे हैं तो उसके बावजूद उस रिपोर्ट को पहले तो इंक्वायरी करवाई गई, फिर उसके बाद हालांकि इब्तदाई इंक्वायरी में नाम आ गए थे कुछ चंद एक नाम, खास में जहांगीर तरीन जो बहुत क्लोज थे इमरान खान साहब के, उनका नाम चल रहा था। खुसरो बख्तियार उनका नाम चल रहा था और रज़ाक दाऊद उनका नाम चल रहा था। तो अगर कोई और हुकूमत होती जैसे माजी में कल्चर रहा है कि वो इस रिपोर्ट को फिर यहीं दबा देते, फिर फोरेंसिक ऑडिट चलता रहता और चलते ही रहता और इतनी देर में मुद्दत पूरी हो जाती हुकूमत की। लेकिन ये बहरहाल इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब एट द सेम टाइम हमें वाजिद ज़िया साहब जो हैं डायरेक्टर जनरल FIA उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हीरे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, सरकारी अफसर मौजूद हैं। अगर उनसे काम लिया जाए, उन पर ट्रस्ट किया जाए और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उनको एक एनवायरनमेंट भी दी जाए इंडिपेंडेंस की, तो वो रिजल्ट देते हैं। और ये इनका आप देख लें कि ये दूसरा एक बहुत बड़ा कारनामा। पहला पनामा के बारे में जो उन्होंने GIT के सरबराह थे और अब भी ये जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके अंदर उनका इसके वो सरबराह थे इस टीम के, तो उन्होंने बगैर किसी आप कह लें कि डर के, खौफ के, झिझक के उन्होंने ये इंक्वायरी की है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो पेश की। तो ऐसे अफसरान जो है मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का एक सरमाया है। और ये नहीं, इसके अलावा और भी हैं पास में। तो अलबत्ता ये भी होता रहा ना जी कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ थे चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उनके दौर में तो जो उनको बंदा पसंद नहीं आया, जो ऑनेस्ट है, ज़ाहिर है ऑनेस्ट आदमी तो काम ही नहीं करता ना किसी का, अनड्यू काम तो नहीं करता ना वो, तो उसको तो खुडे लगा देते थे ना। उसमें मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल तो बिल्कुल मेरे करीबी दोस्त ही थे जो DMG ग्रुप में थे। मतलब एक जो था वो 90s में वो कमिश्नर प्रमोट हुआ था ग्रेड 20 में, DMG ग्रुप का बंदा था जिसको आजकल PAS कहते हैं। और उसके बाद वो मेरा ख्याल को 10-15 साल 20 में ही रहता रहा और उनको खुदे एक पोस्टिंग उसको मिली कमिश्नर एक दूर दराज के एक डिवीजन की। उसके बाद उसको खुडे लगाई रखा क्योंकि उसको पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि वो डेड ऑनेस्ट आदमी था और वो ज़ाहिर है कि जो डेड ऑनेस्ट आदमी है वो नजायज़ काम नहीं करता किसी का, तो वो खुडे में रह कि ग्रेड 20 में वो रिटायर हो गए। इसी तरह और भी अफसर हैं कई। तो मेरा मकसद कहने का ये अफसर हैं, अभी भी हैं। और मैं इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो खुडे लाइन में अफसर बैठे हैं उनका जायज़ा लें, उनका रिकॉर्ड मंगवाएं, उनकी फाइलें देखें और उनमें बड़े काम के बड़े हीरे निकल आएंगे जिनको मुख्तलिफ जगह पर अगर लगाया जाए तो वो डिलीवर करेंगे। तो बहरहाल इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कैबिनेट जो है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैबिनेट जो है उन्होंने इमरान खान साहब को पूरा साथ दिया। फिर हमारी जो मुसल्लह अफवाज है वो भी सेम पेज पे हैं, उनकी तरफ से भी सपोर्ट है मौजूदा गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की बन गई हैं कि ये सूरत हाल बन गई। अब इसके अंदर आप देखिए कि आपने रिपोर्ट के अंदर डिटेल में कल से बात हो रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुख्तसर बात कर देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो जो 2 तबके इसके अंदर इस्तेसाल ज़दा हैं जो नज़र आए। एक तो किसान जो गन्ना काश्त करते हैं और उन बेचारों को औने पौने में उनसे ख़रीद लिया जाता है और उसमें भी कई धक्के खाने पड़ते हैं उनको पेमेंट लेने के लिए। उनकी ट्रालियाँ वहाँ फंसी रहती है कई महीने, तो तब जाके उनके एक तो उनको बड़ा जो फसल है जो उगाने वाला है जिसमें ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए उसको ना होने के बराबर उसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। और फिर उसके बाद जो आगे चीज़ नज़र आई कि जी डबल रिकॉर्ड सिस्टम बनाया, यानी अकाउंट्स डबल बनाए हुए हैं। ये डबल अकाउंट्स जो है ये आमतौर पर अनलकीली हमारे कई सेक्टर्स के अंदर है।
और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग जायज़ा लें या जो हुकूमती अदारे जायज़ा लें तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी उनको ये काफ़ी मिलेगा कि वहाँ पर भी डबल अकाउंट्स हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें, एक अकाउंट वो है जो कि उसको मुख्तलिफ जो महकमे हैं गवर्नमेंट्स के उनको दिखाने के लिए है, और एक वो है जो असल में है, तो उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह इवन एनजीओ सेक्टर जो है, एनजीओ सेक्टर का देखिए तो वहाँ आल वो गवर्नमेंट के अगर फंड हो तो फिर तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, अगर फॉरेन फंडिंग है तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर जो डोनर है वो जाने, तो एनजीओ जाने। लेकिन वहाँ पर भी मेरे मुशाहदे में आया है, मेरी वकालत के दौरान मेरे तजर्बे में आया कि वहाँ पर भी डबल अकाउंट्स, एक ऑपरेशनल अकाउंट उसको बोलते हैं, और एक वो जो है जो प्रोजेक्शन अकाउंट कह लें, जो भी कह लें, जो डोनर को दिखाना होता है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वो जो एनजीओ यहाँ पे बनाई जाती हैं उसमें कई अच्छी भी होंगी, बहुत सारे अच्छे भी लोग भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उन एनजीओ में आके करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया, और उनकी ओहदे शोहदे बन के फिर इसे ओवर इन्वाइसिंग कर आके, यानी बिल जो है बड़े बना के, ये करके वो करके, तो ये सारा कुछ हेरा फेरी वहाँ भी करके, तो ये बड़ी जरखेज है हमारे मुल्क जैसे मुल्कों के अंदर। ये बड़ी पॉपुलेशन है जो इसको, अच्छा इसको बुरा भी शायद नहीं समझते ओपनली, मतलब वो मतलब दाव लगा के तो उसके बाद वो बदयांती करते हैं। अब जाहिर बात है फिर टैक्स का भी उसी हिसाब से गवर्नमेंट को इतना नुकसान होता है, जब एक्चुअल अकाउंट सामने नहीं आएंगे, कम अकाउंट्स जाहिर किए जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर खर्चे बढ़ा के पेश किए जाएंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि वो टैक्स भी कम मिलेंगे गवर्नमेंट को, और इसी तरह जो है उसका इम्पैक्ट जो हर स्टेज पे, हर लेवल पे होगा। तो इस पे ये एफबीआर के लिए चैलेंज है मेरा ख्याल है कि एफबीआर को इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर ये भी देखने आया कि जो कुछ जो शुगर मिल्स हैं उनकी कैपेसिटी, अप्रूव्ड कैपेसिटी होती है, जैसे आप देखें ना बिजली वाले होते हैं वो लोड अप्रूव करते हैं किसी भी कनेक्शन का, इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो या कमर्शियल हो, इवन डोमेस्टिक का भी लोड होता है, कितने किलोवाट क्या होगा, उसके बकायदा उनको अगर बढ़ाना है तो उसकी इन्हेंसमेंट के लिए फीस जमा करवानी पड़ती है, उसी हिसाब से फिर उनको चार्ज किया जाता है। इसी तरह जो शुगर इंडस्ट्री है इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे अप्रूवल लेनी जरूरी है। तो ये भी मुशाहदे में आया जिसका जिक्र किया गया कल रिपोर्ट के अंदर कि कुछ मिलों के अंदर उन्होंने उसकी कैपेसिटी अपने दौर बढ़ाई हुई है और डिपार्टमेंट से रेलिवेंट को पता ही नहीं, कोई उससे अप्रूवल नहीं। फिर प्राइसिंग जब की जाती है उसकी, यानी प्राइसिंग यानी कास्टिंग जिसको कह लें आप, कि पर किलोग्राम जो चीनी है वो कितने में पड़ी, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक प्रॉफिट रखते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। वो उसके अंदर फ़र्क आ गया, जो एफआईए की टीम ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है उसमें बड़ा फ़र्क आया, ऑलमोस्ट 15-16 रुपए पर किलोग्राम के ऊपर वो जो प्राइस है उन्होंने ज़्यादा फिक्स की हुई है। जो शुगर एसोसिएशन है जो वो शेयर करते रहे हमेशा, पिछले कई सालों का उन्होंने डाटा शेयर किया है, तो उसके अंदर हर में फ़र्क आया, कहीं 12 रुपये पर केजी, कहीं 15 रुपये, कहीं 16 रुपये तक फ़र्क आया। अब उसी हिसाब से उसके ऊपर फिर प्रॉफिट को लगाते होंगे, और फिर वो डाका किस पे पड़ता होगा, आम आवाम जो यूज़र है, एंड यूज़र जो हैं, जो शुगर के जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मजदूर भी है, जिसमें आप कह लें कि हमारा छोटा क्लरिकल तबका भी है जो दफ्तरों में बड़ी मुश्किल से उनकी तरह इतनी थोड़ी होती है, बड़ी मुश्किल गुजारा करते हैं। और मैंने देखा कि उनके हालात जो हैं, कई सरकारी मैंने क्वार्टर्स या की जो स्कीमें जो होती थी, मुझे याद पड़ता है मैं लाहौर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो बेचारे जो हैं या तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, दफ्तर से आके कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी जगह जाके रात गए तक काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने उनकी जो बीवियाँ हैं बेचारी वो कपड़े सी रही हैं और उस पर मजीद अर्निंग कर रही हैं, और उनके बच्चे कोई ना कोई मजदूरी कर रहे हैं छोटी मोटी, या घर के अंदर कोई छोटी मोटी दुकान डाली हुई है, तो उनकी जेबों पे डाका है, मजदूरों की जेबों पे डाका है। मौत भूल गया हमने मरना नहीं, ये सारा कुछ साथ ले जाना है। ये सारी मिलें जो है वो मैं साथ लेकर कब्र में जाऊँगा। किसके लिए छोड़ के जाओगे? बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बाद उनके लिए दुआ भी करते हैं, ठीक है, सब भूल जाते हैं, बल्कि आपस में लड़े रहते हैं, लिटिगेशन करते हैं जदादों की हिस्सों में। तो ये सब कहा गया ना वालसर के अंदर कि इंसान खसारे में, तो ये हम इतने मतलब कह लें कि दुनिया के मामला उलझ गए कि हम मौत को भूल ही जाते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें। तो ये अगर तो एहसास हो तो मेरा ख्याल है कि ये काम ही कोई ना करे, लेकिन बहरहाल बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़े अफसोस की बात है कि गरीब तबका, एक तरफ किसान है, दूसरा एंड यूज़र जो है, उनके ऊपर ये सारा डाल दो। अच्छा, अब जो बड़े आप कह लें दुकानदार हैं या बड़े जो
अब क्या लें फैक्ट्रियाँ हैं जो शुगर इस्तेमाल करती हैं, चीनी खरीदती हैं, तो ज़ाहिर है जब महंगी लेंगी तो उसकी कास्टिंग वो अपने चीज़ों के ऊपर करेंगी, तो वो जो अवाम जब वो खरीदेंगे वो चीज़ें तो वो भी महंगी मिलेंगी। तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है इसका। फिर उसके बाद मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, ये भी पता चला उसके अंदर कि प्लान करके मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और उसमें फिर रेट चढ़ाए जाते हैं ताकि मजीद प्रॉफिट कमाया जाए। फिर हुकूमत से सब्सिडी अरबों रुपया, जो मौजूदा गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट पंजाब से महल शायद 3 अरब रुपया उन्होंने सब्सिडी ली है, लेकिन इससे पहले भी ये सब्सिडी जो है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में कई अरबों रुपया वो सब्सिडी हुकूमत से ली जाती रही। फिर उनको इम्पोर्ट किया जाता है जी, इम्पोर्ट भी आप कह लें कि कम इम्पोर्ट की ज़्यादा शो कर दी, इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर अब जो फर्दर है जो डिगिंग आउट होएगी, फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होएगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इसके अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस के चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब इसके अंदर FIA का रोल मेन होगा, नेब भी इसमें हो सकता है शामिल हो जाए और FBR का रोल होगा। ये सारे जो अदारे हैं, अब जाहिर बात है FBR जो है अपने टैक्सेशन की जो उसको नुकसान हुआ उसको देखेगा उस एंगल से, तो ये नैब है या FIA है, ये ज़ाहिर करप्शन के एंगल से और जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाया सब्सिडी के हवाले से, अदरवाइज जो जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस का कम आए तो उसके एंगल से वो देखेंगे और उसके ऊपर अब देख लेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम कल मोनस अलाई साहब जो है, चौधरी मोनस अलाई जो है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी कि हम सपोर्ट करेंगे। अब जो भी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर उनका कोई है कोई सिलसिला तो निकल आएगा, लेकिन ही सपोर्टेड दैट ओपनली। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उधर वो दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर वो रात में एक प्रोग्राम दिख रहा था टीवी के ऊपर कि वहाँ पे वो अपने एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे। पर एनी वे अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन जाने और वो जाने जो मुतलका लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, इसके अंदर मेन ख़ानदान आप देख लें कि वही आए हैं, कि मियाँ फैमिली है, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली है, जहांगीर तरीन साहब हैं, फिर उसके बाद आप कह लें कि पीपल्स पार्टी का जो बड़े लीडरशिप है वो इसके अंदर है। तो ये मोस्टली ये वही है इस जो कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे। और इंटरेस्टिंगली बात यह कि साथ वो मिनिस्ट्रियों में रहे, गवर्नमेंट्स में भी रहे और साथ साथ ये अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी चलाते रहे, जो कि सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक शख्स जो है जब पब्लिक ऑफिस में होता है तो वो उसी से रेलेवेंट अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है या कहीं को फ़ायदा पहुँचा सकता है तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ये भी वायलेशन है लॉज की। तो इस एंगल को भी मेरा ख्याल देखा जाएगा इन फ्यूचर। तो एक तो ये था। अब एक और अच्छी जो चीज़ है जो मेरा मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि एसेट्स डिक्लेरेशन जो है, ये पहले ये है जी कि ये एक तो ये कि कल फैसला ये किया कैबिनेट ने और नवाज शरीफ PTI की जो गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब ने, इसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो उनके एडवाइज़र्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स के या चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र्स हैं, इसी तरह कोई स्पेशल असिस्टेंट हैं जो अनइलेक्टेड हैं, तो अंडर किसी भी लॉ के उन्होंने एसेट्स अपने डिक्लेयर नहीं किए होते, तो उनको कहा गया कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें इस वक्त कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितना उनके पास वेल्थ है, ताकि उसका जायज़ा होता रहे, ऑब्जर्व किया जाता रहे कि बाद में अगर बढ़ती है अनयूजुअली तो एक जो आइडेंटिफाई किया जा सके उसको। अब ऑलरेडी जो है ये सरकारी ऑफिसर जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये हर साल एक डिक्लेरेशन देते हैं अपने एसेट्स का, ये अंडर द लॉ है, सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत है, वो उनको देना होता है और वो हर साल देते हैं उसको और रिवाइज करते रहते हैं हर साल। अगर उसमें कमी पेशी है तो वो रिवाइज होता है और उनकी फिर फाइल का हिस्सा बनता है, पर्सनल फाइल्स का, और उसके ऊपर काम भी होता है अगर कहीं अनयूजुअल जो है ग्रोथ हुई है अगर वेल्थ के अंदर या एसेट्स के अंदर। इसी तरह जो आप कह लें कि जो MNAs हैं या MPs हैं या सेनेटर्स हैं, ये जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये सबमिट करते हैं अपने एसेट्स जो होते हैं उनको डिक्लेरेशन करते हैं और हर साल इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा भी इनसे रिवाइज मांगता रहता है और इनको देना होता है। जो नहीं देता तो उनको आप कह लें कि जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर देता है इलेक्शन कमीशन फॉर द टाइम, जब तक कि वो दे नहीं देता तो फिर उसके बाद उसको बहाल करता है। इसी तरह जो वज़रा हैं और ये जो आप कह लें कि तो ये एक मैकेनिज्म है, बाकी जो भी सेगमेंट्स हैं जो पब्लिक ऑफिस के अंदर होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो आप कह लें कि हुकूमती या सियासी अमल से जो हुकूमती ओहदों पे आते हैं उनके लिए है। लेकिन जो
एडवाइज़र्स थे या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स, उनके बारे में कानून खामोश था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो वो बड़ा अच्छा हुआ कल उन्होंने कैबिनेट डिवीजन जो है उसको हुक्म दे दिया कि वो इनसे वो सारे वो मांगे और वो उस पर जमा करवाए। तो ऐसी सूरत में एक आप कह लें ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक नज़र में आएगी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक हवा चल पड़ी है। अब रहा सवाल ये है कि जी शुगर माफिया को हाथ डाल लिया है, और भी कई माफियाज हैं, आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जिस जहाँ जहाँ भी हाथ डालेंगे कई माफियाज आपको मिलेंगे। इवन सब्जी मंडी चले जाएं तो वहाँ माफियाज फिर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रूट मंडी चले जाएं वहाँ माफिया है, स्टॉक मार्केट में चले जाएं वहाँ माफिया है, तो हर जगह माफियाज हैं। तो सबको हाथ, मेरा ख्याल है अब एक इब्तिदा हो गई है और बहुत बड़ी इब्तिदा होगी, और मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी जगह पे हाथ मारा है इमरान खान साहब ने। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे और उनको कामयाब भी करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर अब जब ये सब के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसमें बाज़ का कई मसाइल पैदा होते हैं। तो ये मैं एक मुख्तसर बात आपको शेयर करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप ऐसे करिएगा, मेरा जो यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है मेरे नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।